पुलिस नहीं बल्कि सेना कानून व्यवस्था की देखरेख कर रही है। और यही वजह है कि जिस वक्त जेल ब्रेक की कोशिश की गई, जेल ब्रेक किया गया, उस दौरान गोली लगने से 2 लोगों की मौत की भी खबर है, क्योंकि सेना ने इन लोगों को रोकने की कोशिश की थी। ये सभी लोग जेल तोड़कर भागने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि बड़ी संख्या में कैदी फरार भी हो गए हैं, जिनमें से 10 को गिरफ्तार वापस से कर लिया गया है। लेकिन अगर 550 के करीब कैदी फरार हुए हैं तो एक बड़ी चुनौती है कि इनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। इसको देखते हुए भारत की सीमा पर भी अलर्ट है, क्योंकि ये जो कैदी भागे हैं ये गंभीर अपराध में लिप्त थे और लंबे समय से जेल में बंद थे। 550 कैदी फरार हुए। एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, नेपाल में जेल ब्रेक के दौरान एक तरफ गोली चली है, वहीं नेपाल में तनाव के बीच कर्फ्यू और बढ़ा दिया गया है। जिस तरह से तनाव लगातार बना हुआ है, राजधानी काठमांडू में कल सुबह 6 बजे तक के लिए कर्फ्यू एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। राजधानी काठमांडू में हालात सबसे ज्यादा खराब थे और सबसे पहले वहीं पर कर्फ्यू लगाया गया था और अब कल सुबह 6 बजे तक एक बार फिर नेपाल में कर्फ्यू लगा दिया गया है। तनाव के बीच कर्फ्यू नेपाल में बढ़ाया गया है। राजधानी काठमांडू में कल सुबह 6 बजे तक के लिए कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है और अभी सेना की तैनाती ऐसे ही रहेगी, लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। ललितपुर और भक्तपुर में भी कल तक के लिए कर्फ्यू बढ़ाया गया है। राघवेंद्र इस वक्त साथ में जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, अभी हालात को देखते हुए काठमांडू समेत अलग अलग जगहों पर कर्फ्यू बढ़ा दिया गया कल सुबह 6 बजे तक, क्या अपडेट है? राघवेंद्र, आवाज पहुंच रही है अब तक मेरी? बिल्कुल, देखिए पूरे नेपाल को सेना ने अपने अंडर में ले लिया है। सिचुएशंस को ठीक करने में पूरी तरह से नेपाल की सेना काम कर रही है। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए कि ये नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, आप देख सकते हैं कि सिविल एविएशन यानी कि ये जहाज़ों के लिए फ्यूल यहाँ पर दिया जाता है। ये जो सर्कल है बहुत ही संवेदनशील है और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप यहाँ पर देखिए किस तरह से जो आर्मी है, नेपाल की आर्मी सड़कों पर उतर आई है। ट्रैफिक पुलिस का काम भी नेपाल की आर्मी कर रही है। आप देख सकते हैं कि लोगों से पूछा जा रहा है कि आप कहां जा रहे हैं, बिना कारण के आप मत निकलिए, बिना पहचान पत्र, बिना आई कार्ड लिए आप मत निकलिए। आप देख सकते हैं किस तरह की बैरिकेडिंग लगाई गई है, नुकीले तार हैं। यहां पर वेपन के साथ जो नेपाल की आर्मी है पूरी तरह से सिचुएशंस को अपने अंडर में करके रखी हुई है और ये स्थिति पूरे नेपाल में है, हर जगह पे है। और जो भी बाउंड्री है यानी भारत और नेपाल की जो सीमा है वहां पर भी नेपाल की जो सेना है वह उतर चुकी है। मैं और आपको दूसरे हिस्से में ले चलता हूं। मैं सहयोगी सचिन से कहूंगा कि आप दूसरी स्थिति को दिखाएं। देखिए यहाँ पर गाड़ियां तो बहाल हो गई है, देखिए टूरिस्ट जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ना, बड़ी बड़े बसों में यहाँ पर टूरिस्ट अपने अपने गंतव्य की ओर निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक में जो लोग सिस्टम से निकल रहे हैं उनको निकलने दिया जा रहा है। देखिए लगातार ये टूरिस्ट की जो बसें हैं, ये काठमांडू की स्थिति है। मैं आपको ग्राउंड जीरो से काठमांडू दिखा रहा हूँ। देखिए ये लोग, देखिए किस तरह से सब इंडियन है, जा रहे हैं, अपने आई कार्ड को भी मुझे दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये लोग निकल रहे हैं, देखिए हाथ जोड़े हुए सब इंडियंस यहाँ पे निकल रहे हैं। इन गाड़ियों में बोल रहे हैं कि अच्छा हुआ हम लोग अब निकल रहे हैं। और सिचुएशन देखिए यहाँ पर नेपाल की जो आर्मी है वो किस तरह से संभाली हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ के पूरे सिचुएशंस को। तो कहीं ना कहीं चप्पे चप्पे पर नेपाल की आर्मी पूरे नेपाल में इस समय आपको चुस्त दुरुस्त मिलेगी और पूरी तरह से वेपन के साथ एक्शन में मिलेंगे, ताकि जो हालात 2 दिन पहले थे, जो सिचुएशंस 2 दिन पहले थे, जिस तरह से अराजकता 2 दिन पहले थी, उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। और कमी जब से आई है, जब से नेपाल की जो सेना है जब से सड़कों पर उतरी है, तब से हालात जो हैं वो कंट्रोल में आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति है यहाँ पर। स्थिति काफ़ी अब सामान्य दिख रही है। हालांकि कर्फ्यू लगा हुआ है, कर्फ्यू काफ़ी तेज कर दिया गया है और कर्फ्यू के बीच में कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि किस तरह के सिचुएशन से मैं आपको नज़दीक से दिखाना चाहूँगा कि आप देखिए कैसे कंट्रोल किया जा रहा है, यहाँ पे ट्रैफिक को कैसे ठीक किया जा रहा है। तो जो नेपाल की जो आर्मी है वो पूरी तरह से स्थिति को सामान्य करके रखी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी वही नुकीले कटीले तार ये लगे हुए हैं। आप देखिए, ये देख सकते हैं कि किस तरह की है काफ़ी ये इन लोगों को, ताकि यहाँ पे आपके पास वापस लौटेंगे। लगातार आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन अपने दर्शकों को अब ये भी हम बता दें कि नेपाल में विद्रोह के वक्त जो भारतीय फैमिली वहां पर फंसी हुई थी, उन्होंने रिपब्लिक भारत से बात की है और बातचीत करते हुए आप बीती बताई है। ये बताया है काठमांडू में कि 23 लोगों का ग्रुप जो फंसा हुआ है, भारतीय लोगों का ग्रुप काठमांडू में विद्रोह के वक्त क्या कुछ हालात थे और क्या कुछ उन्होंने झेला।
मैं इस वक्त काठमांडू नेपाल में हूँ। जिस तरह का माहौल काठमांडू में था, अब कहीं न कहीं उसमें परिवर्तन आया है। अब चीज़ें स्थिर दिख रही हैं, आवागमन भी सुचारू ढंग से शुरू है, लेकिन यहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ है। हमारे साथ कुछ भारतीय नागरिक हैं जो काठमांडू आए थे, दर्शन के लिए घूमने टहलने आए थे। इनका 1 या 2 दिन का टूर था, लेकिन जिस तरह के हालात थे ये लोग यहाँ पर फंस गए और आज शायद इनको अपने वतन जाने को मौका मिला है। अब इनसे हम बात करेंगे। सर, आप कब आए थे? हम लोग 4 तारीख को आए थे। हम लोग 23 जन का हम लोग का ग्रुप था। जो ग्रुप में हम लोग आए थे मुक्तिनाथ दर्शन करने के लिए। तो हमारे ग्रुप में मैक्सिमम लोग सब जो थे वो सब सीनियर सिटीजन्स हैं और लेडीज़ हैं। उसमें 20 जन लेडीज़ थी और 3 हम लोग जेंट्स थे। और सारे हम लोग जो लोग गए थे मुक्तिनाथ दर्शन किए। मुक्तिनाथ दर्शन करके जो पोखरा से काठमांडू आए और हम लोग का फ़्लाइट बोर्ड करने के लिए 9 तारीख को हम लोग जब एयरपोर्ट गए तो हमारा फ़्लाइट 2 बजे का था। हमारा फ़्लाइट जब बोर्डिंग गेट पे हम लोग बैठे हुए थे, फ़्लाइट ऊपर में आया एयर इंडिया का और वापस चला गया। अच्छा, आपकी आंखों के सामने? हमारे सामने, देखते देखते। तो उस दिन एक्चुअली ऐसा हुआ कि यहाँ पे उसके पहले दिन से रात को तकलीफ स्टार्ट हो गई थी। हम लोग खबर तो मिल ही रही थी और हम लोग उसी हिसाब से सुबह 8 बजे एयरपोर्ट आ गए थे। 8 बजे से एयरपोर्ट पे बैठे थे कि 2 बजे का फ़्लाइट पकड़ेंगे, बट वो फ़्लाइट आके भी वापस चला गया। लैंड करने का उनको शायद परमिशन नहीं मिला। उसके बाद हम यहाँ पे हालात शायद खराब हो चुके थे। हालात यहाँ पे ऐसे थे कि चारों तरफ यहाँ धुआं दिख रहा था। एयरपोर्ट पे भी ऐसा जैसा आग लगा हुआ डर नहीं लग रहा था कि अगर हम जा नहीं पाएंगे तो वापस कैसे जाएंगे? नहीं, ऐसा था कि डर तो एक अपनी जगह था, लेकिन हमारे को ये मालूम था कि ये जो भी इन लोग का अनरेस्ट है ये टुवर्ड्स गवर्नमेंट है। ये हम लोग के प्रति, टूरिस्ट के प्रति कोई नहीं है। ये लोग बेसिकली इनके अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ही ये लोग ये प्रॉब्लम, यस। तो इसीलिए हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप के साथी कहाँ? तो हमारे ग्रुप के साथी अब जैसे जैसे लोगों को मिल रहा है जाने का मौका, वो निकल रहे हैं। बाय रोड जैसे जैसे जो फ्लाइट मिल रहा है, जैसा मिल रहा है, लोग निकल रहे हैं। आप क्या कहेंगी? दर्शन हो गया जिसके लिए आप आई थी? हम लोग 9 तारीख को सुबह 8 बजे जब आए तो थोड़ा दर्शन करके अंदर घुसे एयरपोर्ट पे, तो मंदिर एकदम काफ़ी खाली मिला, पशुपति नाथ जी का मंदिर, और बहुत अच्छे से दर्शन पूजा हुई। जब हम लोग वापस एयरपोर्ट आ रहे थे 9 बजे, चारों तरफ टायर्स जले हुए, रास्ते पूरे ब्लॉक किए हुए थे। आपने देखा है? हाँ, हम लोग ने देखा है। और पूरे आकाश सड़कों पर खूब यंगस्टर्स, मोटरसाइकिल्स में यंगस्टर्स लोग भरे हुए थे और उन लोग जा रहे आ रहे थे, बट हम लोग को कोई परेशान नहीं किया। तो फिर उसके बाद आपकी गाड़ियां सामने से निकल गई, आप लोगों को कोई टच नहीं किया? गाड़ी क्रॉस नहीं कर पा रहे थे बिकॉज पूरे टायर्स अक्रॉस द रोड उन लोग जला के रखे थे कि गाड़ी क्रॉस नहीं हो। तो फिर हम लोग पैदल अपना लगेज लेके एयरपोर्ट के अंदर आ गए। बट एयरपोर्ट में 9 बजे से 2 बजे तक हम लोग चेक इन वगैरह किए, गेट पे वेट कर रहे हैं और गेट पे वेट कर रहे हैं कि भी फ़्लाइट आए, अभी आए। बट वो फ़्लाइट ऊपर ही है और हम लोग को फील हो रहा है पूरा आकाश स्मोक से भरा हुआ था।